किष्किंधा के राजा बाली, जो सुग्रीव के बड़े भाई व ब्रह्मा जी की संतान थी। बाली को उसके धर्मपिता इंद्र ने सोने का एक हार दिया था। उस हार को पहनकर युद्ध करने से दुश्मन की आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। इसी हार के कारण बाली लगभग अजय हो गया था। बाली को अपने बल पर बहुत घमंड था, जिसके कारण वह एक दिन जंगल में पेड़ पौधों को उखाड़कर फेंक रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसी जंगल में हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। बाली की इस हरकत के कारण हनुमान जी की तपस्या में विघ्न पड़ रहा था। हनुमान जी बाली के सामने आकर बोले, हे वीरों के वीर बाली, आपको कोई नहीं हरा सकता, पर आप क्यों इस प्रकार शोर मचा रहे हैं? बाली ने हनुमान जी की बात सुनकर क्रोधित हो गया। हनुमान जी ने बाली को अपने बल पर घमंड नहीं करने की सलाह दी। हनुमान जी की बात सुनकर बाली बहुत क्रोधित हो गया और हनुमान जी को युद्ध करने की चुनौती देने लगा। हनुमान जी ने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया और अगले दिन सूर्योदय के समय ही दोनों के बीच युद्ध करने का समय तय हुआ। हनुमान जी जब बाली से युद्ध करने जा रहे थे तो उस समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर हनुमान जी को समझाने की कोशिश की और कहा कि बाली से युद्ध करने के लिए न जाएं। तब हनुमान जी ने ब्रह्मदेव से कहा, हे प्रभु, जब तक बाली मुझे ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, पर उसने मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया है। मैं इसलिए युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे हनुमान, अगर आपने युद्ध करने की ठान ही ली है तो मैं आपको नहीं रोकूं, परंतु मेरी आपसे एक विनती है, जब आप बाली से युद्ध करने जा रहे हैं तो अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर जाएं। इस पर हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध करने के लिए चले गए। युद्ध में बाली के सामने आते ही हनुमान जी की आदि शक्ति बाली के शरीर में चली गई, जिससे बाली के शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगी। बाली हनुमान जी की शक्ति को अपने शरीर में सहन नहीं कर पा रहा था। अपनी ऐसी अवस्था देखकर बाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह भागने लगा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि तुम स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है, इसलिए जितना हो सके उतना हनुमान जी से दूर चले जाओ। तब जाके बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने हनुमान जी से क्षमा मांगने लगा।